हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको खुश करने वाली है, क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन है ना, थोड़ा सा आपके फेवर में गई है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं आपको बताऊंगा 3 मार्क्स को लेकर। यानी कि किसी ने यूट्यूब पर वीडियो डाली थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो खुलासा हुआ है वो आज हुआ है कि बच्चों को, सभी को, यानी कि चाहे वो बच्चा फेल हुआ हो चाहे बच्चा वो पास हुआ हो, उसके लिए 3 मार्क्स का बेनिफिट कैसे मिल रहा है और किस किस बच्चों को 3 मार्क्स मिल रहे हैं। मैं आज बात करूंगा जो ये ऑफर मिल रहा है ना आपको 3 मार्क्स का, ये क्या मेंटेन है, ये क्या टॉपिक है आपके लिए। बड़ा मतलब, अगर आपने 5 मिनट वीडियो देख लिया ना, तो आपके मन में ये पता चल जाएगा कि यार मैंने ऐसा करा था, तो क्या मुझे 3 मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब ये किन बच्चों को मिलेंगे और किन को नहीं मिलेंगे, वैसे तो देखो सभी को मिलने हैं, लेकिन किससे काट लिए जाएंगे वो तो सुन लो थोड़ा सा। मतलब उसको वही मिलेगा जो उसने मेहनत करी है, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज मैं बात कर रहा हूँ कि 3 मार्क्स एक्स्ट्रा जो चल रहा है वो सब बच्चों को कैसे मिल रहे हैं। मतलब आपकी नोटबुक चेक इन हो गई है, नोटबुक चेक इन के बाद जो आपने स्कोर किया है उसको आपको मिला है। और उसके बाद हुआ क्या है कि जब पूरी नोटबुक चेक इन हुई है तो उसके बाद 3+1 लिखा गया है। मतलब वो नंबर देने के बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे नोटबुक चेक इन हो गई। सपोज करो अगर कोई बच्चा है, देखो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको अच्छे समझ जाएंगे। अगर ये बच्चा 12th क्लास का है, 12th में इसका मैथ का पेपर है, मान लीजिए इसके नंबर आ रहे हैं 20, ध्यान देना मेरी बात को, 20 नंबर आ रहे हैं। अब 20 नंबर में मैंने आपको बताया था कि अगर इस बच्चे के 20 आ रहे हैं तो इसमें 3 ऐड कर दो। 3 ऐड कर रहे हैं तो बैठ रहे हैं 23। अगर आपने 3 ऐड कर दिए इसमें तो बैठ रहे हैं 23। अब बच्चे को पास होने के लिए चाहिए बच्चों 26 या 27, वो कहां से आएंगे? याद करो, मैंने बताया था आपको। मतलब ये 3 नंबर तो आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है। अब इसको देखो, ये कॉपी चेक इन करने वाले हैं, ये सोचेंगे कि अगर मैं इसको 5 मार्क्स और दे दूं तो इसके 28 बैठ जाएंगे। अगर मैं इसको 5 मार्क्स और दे दूं तो इसके 28 बैठ जाएंगे। लेकिन मैथ में 28 का मतलब समझ रहे हैं आप? 5 किसमें मिले? 5 केमिस्ट्री में मिले भाई, मैथ में नहीं मिले। बात आ रही है समझ में? नहीं। अब ये टीचर पे डिपेंड करेगा कि भाई उस बच्चे को वो 5 देगा या 4 देगा। भाई 4 तो उसको देने ही देने ना। अब मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, मैं बात कर रहा हूं कि ये 3 मार्क्स है ना, 3 मार्क्स। अब बच्चे ने अगर पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, देखो ध्यान देना मेरी बात को, मैं बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं आपको। ये जो 3 मार्क्स है ना, ये किस बच्चे को मिल रहे हैं? ये उन बच्चों को मिल रहे हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 35 क्वेश्चन आए। अब 35 क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किए, चाहे उसने गलत करे हो चाहे सही करे हो। ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अब वो 35 क्वेश्चन बच्चे ने चाहे गलत करे हो चाहे सही करे हो, अब हमने उसकी सीट को देखा कि भाई बच्चे ने करा तो सारा है। वो बात अलग है, बच्चे ने कहीं सही कराए कहीं गलत कराए, तो उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए उसके 30 नंबर बैठ रहे हैं, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो। मतलब हमने उसकी कॉपी चेक करी है अभी, और कॉपी चेक करने के बाद हमने ये देखा है कि भाई उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 30 बैठ रहे हैं नोटबुक के। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो उस बच्चे के मार्क्स हो जाएंगे 33, यानी कि 33 मार्क्स हो जाएंगे। अब 33 मार्क्स मतलब समझते हैं, तो सारा बच्चा पास होगा विदाउट प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा ये आपको जानना पड़ेगा कि ये मिले किसको। क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, उसमें कह रहा था कि सबको मिलेंगे, मैंने भी कहा सबको मिलेंगे, लेकिन उसने डिटेल नहीं समझाई आपको। अगर आपको डिटेल समझनी होती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखना पड़ता है कि सर हमें क्या बता रहे हैं, या मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 3 मार्क्स का बेनिफिट है, और बोर्ड में ना 1 नंबर की बड़ी वैल्यू होती है। अगर किसी को 1 नंबर मिल जाए ना, तो समझ लो कि उसको तो मौज आती है। और यहाँ तो 3 नंबर मिल रहे हैं भाई आपको। तो 3 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं, यानी कि यू ऑब्टेन ऑफ द 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, या तुम करोगे या तुमने किया था। मतलब अगर अपने ठंडे माइंड से ये सोचोगे यार मैं ऐसा करूंगा तो वक्त निकल गया, आप सोचोगे मैंने ऐसा किया था, तो फिर आपको बेनिफिट है। तो इस 3 मार्क्स के चक्कर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो बोर्ड में 3 मार्क्स मिले, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 3 मार्क्स जो मिले ये इंप्रूवमेंट वालों को नहीं मिले, ये मिले सिर्फ कंपार्टमेंट वालों को। इंप्रूवमेंट वालों के लिए तो ना तो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिले, ना उनको ये 3 मार्क्स मिलेंगे। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि बच्चा अब इंप्रूवमेंट कर रहा है, यानी कि जो उसके पहले मार्क्स थे वो उससे ज्यादा लाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई इंप्रूवमेंट में तो 1 नंबर का भी बेनिफिट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर कि कंपार्टमेंट में नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या इंप्रूवमेंट में बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे भाई। इंप्रूवमेंट का तो ये मान के चलो पहले भी कोई ऑप्शन नहीं था, और ना ही अब है, ना ही आगे 2025 में होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये भी देखो, सारा बेनिफिट है ना कंपार्टमेंट वालों के लिए। कंपार्टमेंट वालों बच्चों ने करी तो बहुत मेहनत है, ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो मैं जानता हूँ।
इस बार उस बच्चे ने भी कॉपी भरी है। मतलब पहले हम कॉपी चेक कर रहे थे मेन बोर्ड में, तो उसमें ये लग रहा था कि यार बच्चा 2 पेज करके आ रहा, 3 पेज करके आ रहा, बाकी खाली छोड़ रहा है भाई। लेकिन अब की बार थोड़ा चेंजेस क्या देखने को मिला, चाहे बच्चा कितना भी पुअर क्यों ना हो, चाहे उसको कुछ आया हो नहीं आया हो, लेकिन उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं भाई। और जिस बच्चे ने पूरे 35 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं वो अटेम्प्ट किए, चाहे गलती क्यों नहीं किए सही, तो वो ये मान के चल रहा कि भाई उसको 3 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब उसकी जो नोटबुक के अंदर मेहनत है वो तो मिलेगी मिलेगी उसको। मैंने एक बार बताया था आपको कि अगर बच्चे ने आधा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है और वो 4 मार्क्स का आया हुआ है और उसको 2 ही लाइन लिख पाया है वो, तो टीचर ना उस पर पूरे 4 मार्क्स दे रहे हैं। मैं सबका टोटल करने के बाद बता रहा हूँ आपको, मतलब जो आपने मेहनत करी है ना नोटबुक के अंदर, उस मेहनत करने के बाद भी ये आपके लिए ऑफर मिला है कि आपको 3 मार्क्स दे दिए जाएं। और मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें क्या बताया था कि जब सारी कॉपी टोटल हो गई है तो उसमें 5 मार्क्स ऐड कर दिए, 4 मार्क्स ऐड कर दिए। तो बच्चों सुनो वो ऐड कैसे हुए वो तो सुन लो आप पहले। वो ऐड ऐसे हुए हैं उसको सुन लो पहले आप। मान लीजिए अगर किसी बच्चे के 25 मार्क्स आ रहे थे, 12 की बात कर लेता हूं पहले मैं, 25 में अगर उसको 5 दे दिए गए तो कितने हो गए, 30 हो गए ना। बात आ रही है इसमें 30। तो भाई वो जो मार्क्स है ना वो 3 मार्क्स वो इसी में से दिए गए हैं आपको। वो जो 3 मार्क्स सबको बेनिफिट मिल रहा है ना 3 मार्क्स का, अगर आपको 5 मार्क्स का मार्जिन मिला है तो आप ये मान कर चलो 3 तो आपको मिलने ही मिलने थे, इसमें से 2 मार्क्स आपको और एक्स्ट्रा दे दिए गए ताकि आप पास हो जाओ। अगर मान लीजिए 2 एक्स्ट्रा क्यों दिए गए, वो 2 एक्स्ट्रा इसीलिए दिए गए, अगर मान लीजिए आपके नंबर 20 है, ये मान के चलो 12th वालों को 20 नंबर है, अब उसको पास होने के लिए कितने चाहिए भाई, 70 का पेपर आता है, किसी का 80 का भी आता है। अब 70 को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, जब आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे 23 तो कम से कम चाहिए आपको 24 मान लो। अब इसको कॉपी चेक करने के बाद अगर वो 3 नंबर देते, मैंने कहा था सबको मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो इसके बैठते हैं 23। तो इसको ना देके अगर ये केमिस्ट्री का पेपर है या फिजिक्स का पेपर है तो उसको डायरेक्ट 5 कर दिया, और जब 5 कर दिया है तो उसके नंबर कितने बैठ गए, 25 बैठ गए भाई, वो तो पास हो गया। तो ये है, यानी कि ये 3 मार्क्स जो है ना, जो मैंने आपको परसों वीडियो बनाई थी उससे बताया था कि भाई देखो आपको 5 मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है, 4 मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है। भाई ये बेनिफिट वही है जो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको दिए जा रहे हैं, ये टीचर अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं 3 मार्क्स, ये सीबीएसई ने ऑर्डर किया है। ये सीबीएसई ने ऑर्डर दिया है टीचर्स को कि आपको 3 मार्क्स उन बच्चों को देने ही देने हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सारा अटेम्प्ट किया है। और मैंने आपको बताया था कि भाई केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का बेनिफिट हुआ है, तो वो जो 5 मार्क्स का बेनिफिट हुआ है उसमें 3 नंबर यही वाले ऐड है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये 3 नंबर यही वाले ऐड है, तो आपको मार्जिन कितने का हुआ, 2 नंबर का। आपकी हैंड राइटिंग को देखते हुए, आपके क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, यानी कि आपकी सारी एनालिसिस चीजों को देखते हुए, जो आपका फॉर्मेट रहा था लिखने का तरीका रहा था, उस सब को देखते हुए भाई टीचर ने इस बार ना बहुत दया दिखाई है। मतलब उन बच्चों को पास किया है जिनको 6 नंबर की कमी हो रही थी, जबकि ऐसा होता नहीं है, ज्यादा 4 और मुश्किल से 3 नंबर। इस बार तो समझ लो आपको 5 तक भी दिए हैं, और मैंने देखा है, मैंने खुद 6 नंबर दिए हैं यार, वो निकल जाए, वो फेल ना हो। तो इस बार कॉपी चेकिंग आपके फेवर में गई है, लेकिन बच्चों उनको तो उनके फेवर में तो जा ही नहीं सकती ना जिन्होंने खुद 10 नंबर का ही किया है। जिसके 12 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, मैं भी 12th की बात कर रहा हूँ, 10th वाले के दिल पर बात ना ले। कभी 10th वाले सोचे सर हम तो गए, ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 12th वालों के लिए, क्योंकि 12th वालों का थोड़ा टफ, ज्यादा टफ आया है भाई। आप ये मान के चलो 12th की केमिस्ट्री बहुत टफ आई थी, और फिजिक्स भी और मैथ्स भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है ना, उसको 3 मार्क्स मिले, और जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है उनको 3 तो मिले। मान लीजिए, चलो सपोज करो, समझा दो, किसी बच्चे के 10 नंबर है 12th में, अगर उसको वो 3 नंबर देगा तो कितने हो गए, 13। आपको इसमें कितने ऐड कर लेगा, जो सब पास कर देगा वो इसमें एक भी ऐड नहीं करेगा, वो इसमें एक नंबर भी ऐड नहीं करेगा, लेकिन बस आपको 3 नंबर ऐड करके टोटल दिखा देगा 13। तो ये है फंडामेंटल 3 नंबर का। आप कह सकते हो कि 3 नंबर का ग्रेस आपको मिल रहा है, और अगर 3 नंबर के मिलने के बाद भी आप फेल हो पा रहे हैं, मान लीजिए आपको पास होने के लिए चाहिए 5 मार्क्स, तो 3 आपको वैसे मिल गए, तो 2 नंबर टीचर खुद देगा, कोई बच्चा ऐसा फेल नहीं हो सकता। तो ये फंडामेंटल था 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स को लेकर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, 3 मार्क्स का एजेंडा क्या है, ये सारी डिटेल मैंने बताई है। 3 मार्क्स का जो पूरा अपडेटेशन है वो सीबीएसई ने दिया है, उसने साफ साफ बोल दिया है कि भाई आपको 3 मार्क्स बच्चे को देने कि उनको निकालना है, बिल्कुल पास करना है। जिसके 3 नंबर कम बैठ रहे हैं वो पास कर दिया, जिनके 5 कम बैठ रहे हैं उनको पास कर दिया है। तो ये वीडियो थी, बस इतना मुझे बताना था कि 3 नंबर का खेल ये है, 3 नंबर का खेल ये है।
वो बात अलग है कि और यूट्यूब वाले कह रहे हैं 3 मिल गए सबको, रीजन दे नहीं रहे, कैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। भाई रीजन तभी देंगे ना वो जो चेकिंग करने जाएंगे। भाई सच्चाई क्या है ये सिर्फ वो टीचर बता सकता है जो बोर्ड में जाके कॉपी चेक कर रहा है, और जो बोर्ड में जिसको बोर्ड का बी भी नहीं पता वो तो आपको सब ऐसे ही बताएगा। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। बोर्ड में 3 मार्क्स का बेनिफिट हुआ है और किन बच्चों को बेनिफिट हुआ है मैंने आपको बता दिया है। पास होने के लिए अगर उसको 2 मार्क्स की कमी बैठ रही है, इवन 3 की और कमी बैठ रही है, तो भाई उनको पास कर दिया गया है। अब आप बिल्कुल परेशान मत हो भाई, जिन्होंने जैसा करा उसकी उसकी मेहनत उसको जरूर मिलेगी। तो बस इतनी सी वीडियो थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों हमारे सब्सक्राइबर आपसे रुके हुए हैं। आप हमें फॉलो करोगे तो हम बहुत आगे जाएंगे और आपको रोजाना कोई ना कोई अपडेट आपको डेफिनेटली मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।